गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस का फर्स्ट लेक्चर्स होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा। 12th में ईच एंड एवरी चैप्टर में यूज होने वाला ये वाला पार्ट। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है ना। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे काफी अच्छा होगा। और बहुत ही ये छोटा चैप्टर है। ट्रिगोमेट्री में बताया था जब टोटल 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट मैं आपको कवर कर चुका हूँ, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। सेकेंड पार्ट जो है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाता है। थर्ड पार्ट में जो हम लोग कवर करते हैं वो कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट होगा वो 12th में है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। तो ऑलमोस्ट ठीक है 4 पार्ट है और बहुत ही मेजर चैप्टर है 11th का ट्रिगोमेट्री। बहुत सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व है। अदर चैप्टर में इतने फॉर्मूले नहीं देखने को मिलेगा, चाहे क्वाड्रेटिक की बात करो या सीक्वेंस सीरीज या बाइनोमियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। जो भी अदर चैप्टर से इतने फॉर्मूले नहीं है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। संडे को मैं टेस्ट ले रहा हूँ, उसमें सभी लोग अपीयर होंगे। काफी आपको फ्रेश क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अप टू 5 लेक्चर्स तक टेस्ट ले रहा हूँ। सो 2 पार्ट में मैं टेस्ट लूंगा ट्रिगो का। तो देखो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत ही छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। एक क्वेश्चन जो है IIT-JEE मेंस में रहता है। हाँ साहिल, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इक्वेशंस में जो है ना फॉर्मूले बहुत ही कम है। तो देखो इक्वेशंस जो है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस कहते किसको है? ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का आएगा स्वास्थ्य, ठीक है ना। अप टू लेक्चर 5 या 6 तक आएगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। देखो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस जो है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े हैं, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है। क्वाड्रेटिक में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और संडे के टेस्ट में ये नहीं होगा, ठीक है ना दिव्यांशु। संडे का टेस्ट अप टू ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के 6 लेक्चर तक लूंगा, अप टू 6 लेक्चर तक। उसके बाद वाला लेक्चर्स मैंने फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, पार्ट टेस्ट ही है। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस जैसे उसी तरह से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है, कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज अगर इन्वॉल्व है तो बताया था 6 रेशियो होता है आपको ट्रिगोमेट्री में, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट। अगर वो इन्वॉल्व है किसी इक्वेशन में, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस। वही मैं लिखा हूं, द इक्वेशंस कंटेनिंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। जिस वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के अननोन एंगल्स अगर इन्वॉल्व है तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे sin x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू √3, ठीक है ना। इस टाइप से ऐसे इक्वेशंस को हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। हमेशा इसका बोलेगा सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में बोलते हैं सॉल्यूशन जो होता है, मैक्सिमम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होगा कि सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट हो सकता है ड्यू टू पीरियोडिक नेचर्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये बात समझे, पीरियोडिक नेचर्स का मतलब मैं बताया था कि साइन कॉस और कॉसेक सेक ये फंक्शंस क्या होता है, पीरियोडिक होते हैं, जिसका पीरियड मैं बताया आपको 2π होता है। यानी एवरी 2π इंटरवल के बाद साइन का नेचर x का वैल्यू जो है ना रिपीट करेगा। जैसे मैं बोलूं कि cos x का वैल्यू 0 कहां पे होगा, cos x का वैल्यू आप 0 90 डिग्री पे रटे हुए हैं, तो उस 90 में अगर 2π या 4π या 6π ऐड कर दोगे तो cos का वैल्यू क्या होगा, 0 ही आएगा। यानी ड्यू टू पीरियोडिक नेचर्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्रिक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं, मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जबकि ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशंस बोलेंगे किसको, वैसा अननोन एंगल्स जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। किस इक्वेशंस को, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस को। तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। पीरियोडिक नेचर मींस निखिल जो है एवरी नेचर जो है ना, जैसे sin x का मैं ग्राफ बताया था निखिल, इस तरह का ग्राफ होता है sin x का, ठीक है। sin x का ग्राफ मैं इस तरह से बताया था। मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो ये 0 हो गया। तो अगर यहां देखोगे, ये इस इंटरवल की बात करो, यहां से यहां तक,
ये नेचर जो है ना रिपीट कर रहा है, देख रहे हो, ये नेचर फिर आगे रिपीट करेगा। तो बोल सकते हो कि साइन एक्स ये मैक्सिमम लेंथ जो है ना 2 पाई आएगा। एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद साइन का नेचर क्या होता है, रिपीट करता है। उसी तरह से कॉस का भी नेचर रिपीट करता है। तो ड्यू टू पीरियडिक नेचर्स ऑफ साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन और कॉट, इसके कारण से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। साइन का वैल्यू अगर बोले हुए जीरो कहाँ पे होता है, तो बहुत सारा वैल्यू पे होगा। सिर्फ जीरो पे ही साइन का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है निखिल, जीरो पे भी हो सकता है, पाई पे भी हो सकता है, 2 पाई पे भी हो सकता है, 3 पाई पे भी हो सकता है, 4 पाई। जैसे एक्स का इनफाइनाइट वैल्यू होगा जहां पे साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू पीरियडिक नेचर्स। याद रखो जितने भी पीरियडिक फंक्शंस हैं उसके सॉल्यूशन जो है ना इनफाइनाइट हो सकते हैं, हो सकते हैं, कोई जोड़ी नहीं होगा ही, नहीं भी हो सकते, या होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, दो तरह का सॉल्यूशंस होता है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है आपका जनरल सॉल्यूशंस। तो पहले मैं सॉल्यूशंस का डेफिनेशंस लिख देता हूं एक लाइन। इसका डेफिनेशन ये होगा कि ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, the solutions of trigonometric equations is the value of unknown angles which satisfy the trigonometric equation. ठीक है ना, इसमें दो तरह का सॉल्यूशंस होता है, ठीक है ना। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा जो कहलाता है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाएगा, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन जो ना बिलोंग करता है 0 से 2 पाई के बीच में, और ये सॉल्यूशंस, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये डिपेंड करेगा n के वैल्यू पे, विच डिपेंड्स ऑन, ठीक है, वैल्यूज ऑफ n, n के वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन वैल्यूज ऑफ n। मैं ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा, मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है ना, इसका डेफिनेशंस। हाँ ठीक है, ठीक है अक्षित। देखो जनरल सॉल्यूशंस किसको बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशंस, कौन बताएगा मुझे, जनरल सॉल्यूशंस किसको कहेंगे। द एक्सप्रेशन या द सॉल्यूशन, the solutions involving, ठीक है, the solution involving an integer, ठीक है, an integers n which gives all the solution, ठीक है, which gives all the solutions of a trigonometric equations, ठीक है, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशंस बोलते हैं, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो हाँ, एक्सप्रेसिंग एंगल इन द जनरल फॉर्म, सही बोले हो दिव्यांशु। किसी एंगल को अगर जनरल फॉर्म, याद होगा मैं ग्राफ जब बता रहा था तो मैं जनरल सॉल्यूशंस बताया था। मैंने बताया था कि साइन एक्स अगर, जैसे साइन एक्स अगर 0 होता है तो x इक्वल टू 0 अभी तक आप रटे हुए हो। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि n पाई इसका सॉल्यूशंस होगा, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर्स होगा। यानी वैसा सॉल्यूशन जो n के फॉर्म में, इंटीजर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। अब n का वैल्यू पुट करो, n अगर 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा,
यानी इस तरह से आप देखोगे तो x का इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, तो -2 पाई, -पाई, 0, पाई, 2 पाई, इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है ना। इसी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को एक जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का अगर जो फॉर्म होगा उसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो हमेशा n इन्वॉल्व होगा जनरल सॉल्यूशंस में, यानी इस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका जो होता है n के फॉर्म में, ठीक है ना। ये जनरली ये फॉर्मूला जो है सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ोगे आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे लिखा गया है। तो इस तरह से पूरा ना लिख करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एक जनरल फॉर्म में लिखा जाता है n पाई। उसी n पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशंस बोलते हैं। समझे सभी लोग। तो किसी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होगा नहीं, अगर उस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को अगर किसी एक n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशंस बोलेंगे। इसमें कुछ सॉल्यूशंस होगा जो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा होगा, उसी सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which lies in 0 से 2 पाई, ठीक है ना। 0 पे क्लोज है और 2 पाई पे ओपन, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा। आप देखो जैसे -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, इसमें अगर 0 से 2 पाई में देखोगे तो ऐसा दो सॉल्यूशन आएगा, 0 आएगा और पाई आएगा। इसी 0 और पाई को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है ना, मैक्सिमम आपको दो ही वैल्यू आएगा। एनीवे जो 0 से 2 पाई, इवन डिपेंड करता है कि इक्वेशंस क्या है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो सॉल्यूशंस होगा जो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। 0 इंक्लूड होगा और 2 पाई पे ओपन होगा, ठीक है। समझे, दो टाइप का सॉल्यूशंस होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कोई अलग सॉल्यूशन नहीं होगा, वो जनरल सॉल्यूशन से ही आता है। यानी जो जनरल फॉर्म में आएगा और n का वैल्यू पुट करते जाओगे और वैसा वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में आएगा, तो उस सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नाम दिया गया है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना हो तो सबसे पहले हमको जनरल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। तो जो मैं अप्रोच आपको बताने वाला हूँ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में, वो आपको जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का ही मेथड आपको बताने जा रहा हूं। बात समझे। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सको एकदम फ्रीली, थोड़ा भी डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। नहीं निखिल, जो है ना, दो से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इक्वेशंस क्या ले रहे हो। मैं लेता हूं क्वेश्चंस और दिखाता हूं, कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा दो ही आएगा। ऑब्वियसली 0 से 2 पाई में दो से ज्यादा वैल्यू भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का इक्वेशन आप ले रहे हो, ठीक है ना। यहाँ x के जगह 2x ले लोगे ना, sin 2x ले लोगे तो दो से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है निखिल। sin x के जगह sin 2x इक्वल टू 0 ले लोगे तो 2x इक्वल टू n पाई आ जाएगा, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2 मैं ले रहा हूँ। दो से ज्यादा सॉल्यूशन भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन के नेचर पे। सर प्रिंसिपल में इंटरवल्स में सॉल्यूशन होगा, हाँ एकदम अर्चित, वो हमेशा इंटरवल में होगा। वैसा सॉल्यूशन जो बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई में, 0 के इक्वल हो सकता है, 2 पाई से लेस होना चाहिए, तो वैसे सॉल्यूशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और वो काउंटेबल होगा, 2 3 4 5 मतलब ऐसा होगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। जबकि जनरल सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा, वो ऑब्वियसली n पे डिपेंड करेगा, जहां n कोई इंटीजर्स है, ठीक है। समझे। इस स्लाइड में मैं आपको दो बात बताया हूं। sin x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई का मतलब होता है स्वास्तिक इंटरवल अभी नहीं पढ़े हो, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। इसको इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को इंटरवल के टर्म में लिखा जाता है। इक्वल के साइन को जो है ना, 0 लेस देन और इक्वल को साइन को मैथ में जो है ना इस बड़ी ब्रैकेट से दिखाते हैं, और ये छोटी ब्रैकेट, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं अगर इक्वल का साइन नहीं हो तो।
ये पढ़ेंगे सेट थ्योरी और बेसिक्स में। तो फिर नहीं निखिल, n तो ऑलवेज इंटीजर्स ही होगा। देखो, द सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग एन इंटीजर्स n which gives all the solutions of trigonometric equation is called general solution। n ऑलवेज इंटीजर्स होगा निखिल। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो निखिल, sin 2x अगर, देखो sin 2x अगर तुम 0 लेते हो, ठीक है ना, तो sin 2x, तो 2x इक्वल टू n पाई हो जाएगा। sin का वैल्यू 0 n पाई पे होता है, यहां से x इक्वल टू क्या होगा, n पाई बाय 2 हो जाएगा। ये होगा जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अब देखो इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे, जैसे मैं बोलूं कि n का वैल्यू -3 पुट कर दो, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -3 पाई बाय 2 आएगा। अगर n का वैल्यू -2 पुट कर दोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 पाई बाय 2, यानी -पाई आ जाएगा। इसी में n का वैल्यू अगर -1 पुट करोगे तो x इक्वल टू जो है -पाई बाय 2 आएगा। n का वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो x इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना। और उसी तरह से अगर n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो, n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो x का वैल्यू पाई बाय 2 आएगा। तो n का वैल्यू अगर 2 पुट करते हो तो x का वैल्यू पाई आएगा। n का वैल्यू 3 पुट करते हो तो x का वैल्यू 3 पाई बाय 2 आएगा। एंड ठीक है ना। इसको ऊपर भी वैल्यू रख सकते थे। ये सब जो वैल्यू आया है, यानी x बिलोंग्स टू -3 पाई बाय 2, -पाई, -पाई बाय 2, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2। इसी सारे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, इस सारे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। और मैं बोल रहा हूं कि x का वैसा वैल्यू, x बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, और n अगर 4 रखोगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई तो लेना नहीं है, 2 पाई एंड सो ऑन। ये जो सॉल्यूशन आया 0 से, ये इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो निखिल समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई जोड़ी नहीं कि 2 ही वैल्यू आएगा, 2 से ज्यादा वैल्यू भी आ सकता है। हाँ साहिल, तो फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में वैल्यू 2n पाई नहीं हो सकता है। हाँ एकदम नहीं होगा दिव्यांश। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो। वो जस्ट काउंटेबल वैल्यू होगा, जिसको काउंट कर सकते हो, 2 4 5 6 10 वैल्यू होगा। लेकिन जो जनरल सॉल्यूशंस होगा, इसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशंस बोलेंगे, जिसको हम लोग n के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो सॉल्यूशंस होगा 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, यही वैल्यू है जो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, वो बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में। तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलेंगे। दिव्यांश एकदम सही बोले हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को अब कभी भी हम लोग n के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो जस्ट कुछ एक वैल्यू होगा, वो कुछ एक वैल्यू क्या होगा, 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा होगा, इंक्लूडिंग 0 और एक्सक्लूडिंग 2 पाई। ठीक है, समझ में आए दोनों में अंतर। आप ये देख सकते हो इस प्रोसेस में, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट किया, जनरल सॉल्यूशन। इसी में n का डिफरेंट वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं और उस सारे वैल्यू को लिख दिए हैं, तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा। उसमें वो वैल्यू खींच लेंगे जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलेंगे। समझ गया ना। तो जब भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलता है निकालने के लिए, तो आपको जनरल सॉल्यूशंस निकालना ही पड़ेगा। तो आपको मैं तरीका जो बताने वाला हूं, सिर्फ आपको जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का मेथड बताने वाला हूं। अगर आपने जनरल सॉल्यूशंस निकाल लिया, उससे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा ना। ठीक है, एग्री हो सभी लोग। कुछ सॉल्यूशंस है जो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना, मेमोराइज रखना पड़ेगा। बिना मेमोराइजेशन से आपको बनेगा नहीं। ऐसे ये ग्राफ में मैं आपको बताया हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं पॉपुलर सॉल्यूशन, सम
पॉपुलर सॉल्यूशन, बहुत ही पॉपुलरली नोन है, ठीक है ना, डायरेक्टली आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा। अब क्लियर है ना अक्षित? चलो ओके, पॉइंट आउट करो, रेज करो। देखो लाइव लेक्चर्स देने का बेनिफिट ये नहीं है कि एकदम चुपचाप कुछ भी सुन के निकल जाना है। आप मेरे को रोकने की कोशिश करो, जितना डॉट पूछोगे ना उतना आपको और क्लियर होगा। मेरे से चाहो तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो हैंड रेज करके, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ज्यादा डॉट आता है तो, अदरवाइज नहीं तो टाइप ही करो। पॉपुलर सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं? वैसा देखो कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। साइन एक्स अगर 0 होता है तो x इक्वल टू एन पाई होगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये सॉल्यूशंस मैं आपको बताया था, ग्राफ में निकाला था, ये जो ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकाला गया है। साइन एक्स का वैल्यू अगर 1 हो तो x का वैल्यू जो होता है वो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है, ऑब्वियसली जहां n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। और साइन एक्स का वैल्यू अगर -1 तो x का वैल्यू होता है 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है ना, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ये तीन वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है। साइन एक्स 0 कहां पे होगा, साइन एक्स 1 के इक्वल कहां होगा। वैसे तो आप मेमोराइज किए हुए कि साइन एक्स 0 जो होता है वो 0 पे होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे पूछे कोई कि साइन एक्स का वैल्यू 0 कहां पे होता है, तब आप बोलोगे कि इन जनरल n पाई पे होता है, तो वो सारा वैल्यू कवर अप हो जाएगा। यानी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस सभी वैल्यू पे साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये तो जनरल सॉल्यूशन आपको बोलना है। एक बात बताओ कि cos x 0 कहां पे होगा। वैसे तो आप मेमोराइज किए हुए हो कि 90 डिग्री पे होता है। अब आपको बताना है कि cos का वैल्यू 0 जो होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे होता है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। cos x का वैल्यू 1 कहां पे होगा, वो होगा x इक्वल टू 2n पाई। फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, जस्ट ये मैं रिपीट कर रहा हूं। वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में जब ग्राफ बता रहा था तो ये सब मैं आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था। और cos x का वैल्यू -1 जो होता है वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, ठीक है ना, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। तो cos का वैल्यू 0 होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे। cos x का वैल्यू 1 होगा 2n पाई पे, इसको हम लोग बोलते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 2n को इवन कहा जाता है और 2n प्लस 1 को हम लोग ऑड बोलते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos का वैल्यू 0 होगा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे यानी 2n मल्टीप्लाइड पाई, यानी 2n मल्टीपल यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos का वैल्यू 1 होगा। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos का वैल्यू 1 होगा। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे 2n प्लस 1 को ऑड बोलते हैं, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को पे भी cos का वैल्यू -1 होगा। सो n अगर 0 रखोगे तो पाई आएगा, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस सब पे cos का वैल्यू क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। एकदम लिख सकते हैं दिव्यांशु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4n -1 की जगह 4n प्लस 3 भी लिख सकते हैं। हाँ, ये ग्राफ से साहिल जो है ना ये आया है, ये प्रूफ आप कर सकते हो, ग्राफ से एपी से आया है, ये मैं आपको ग्राफ में बताया है ये चीजें, ठीक है ना। ये आपको मेमोराइज रखना है, कहां से आया वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये मैं ग्राफ से आया है। और तीसरा, tan x का वैल्यू 0 कहां पे होता है, तो tan x का वैल्यू जो 0 होता है वो n पाई पे होता है, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जस्ट यही सर्टेन वैल्यू है जो आपको मेमोराइज रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलर सॉल्यूशन। इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो 4n -1 कैसे आया, हाँ दिव्यांशु देखो 4n -1 कैसे आया मैं बता देता हूं आपको। देखो ये कॉस का ग्राफ होता है, ठीक है ना, ये पाई बाई 2 होता है, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ठीक है। मैक्सिमम इसका वैल्यू कॉस का 1 के इक्वल होता है और मिनिमम वैल्यू कॉस का -1 के इक्वल होता है।
ये ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू कॉस एक्स का, ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू आपका पाई होता है, ये 2 पाई होगा, ये 3 पाई होगा, ये वैल्यू आगे जाओगे ये 4 पाई हो जाएगा। देखो दिव्यांशु, कॉस का वैल्यू -1 कहां पे होगा? कॉस का वैल्यू -1 जो है, -1 पे कहां पे आ रहा है? -1 बेसिकली पाई पे होगा, ये दिख रहा है। कॉस का वैल्यू -1 पाई पे होगा, फिर उसके बाद देखोगे तो 3 पाई पे आएगा, आगे जब जाओगे ना तो 5 पाई पे आएगा, 7 पाई पे आएगा। इस तरह से ग्राफ से जो ना जज करोगे तो कॉस का वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई पे आएगा, ठीक है ना। और ये क्योंकि एपी में है, एपी का फॉर्मूला जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म इसका पाई है और n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? 2 पाई है, नहीं है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 5 पाई में 3 पाई घटाओगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2n पाई माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई। इसमें पाई कॉमन ले लोगे तो 2n माइनस 1 इंटू पाई, ये होता है 2n माइनस 1 इंटू पाई। वैसे मैं लिखा हूं 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो जानते हो ऑड को 2n प्लस 1 लिखो या 2n माइनस 1 लिखो, बात बराबर ही होता है। 2n इवन होता है, तो 2n में 1 ऐड कर दोगे तो ऑड ही आएगा, और 2n में 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑड ही आएगा। तो 2n माइनस 1 पाई लिखे या 2n प्लस 1 पाई, ठीक है दिव्यांशु। इसी ग्राफ से आया है, जरूरत नहीं है इसकी कि कैसे आया है। हाँ, एपी के फॉर्मूले से आया है, एपी के फॉर्मूले से सबको लाया गया है। ये जो टोटल 7 फॉर्मूले जो है ना मेमोराइज रखना है आपको, जिसको हम लोग पॉपुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, बहुत ही वर्ल्ड वाइज नोन है। जब भी साइन एक्स किसी से पूछोगे, किसी भी आप जो भी इंजीनियरिंग क्लियर किया है कि साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, आपको ब्लाइंडली बोलेगा कि एन पाई पे होता है, कभी 0 नहीं बोलेगा, आपको एन पाई बोलेगा। तो ये वैल्यू आपको टिप पे याद होना चाहिए, ठीक है ना। सर एक साइन वाले को प्रूफ कर दीजिए। अच्छा देखो, साइन वाले को प्रूफ कर देता हूं। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है। पाई बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये 3 पाई बाई 2 होगा, ये 5 पाई बाई 2 होगा, ये 7 पाई बाई 2 होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसका, ठीक है, 1 के इक्वल होता है, और मिनिमम वैल्यू ये वैरी करेगा ग्राफ -1 के इक्वल। अब देख सकते हो साइन एक्स अगर मैं बोलूं कि 1 कहां पे होता है, तो ग्राफ से देखना पड़ेगा साइन एक्स का वैल्यू 1 कहां दिख रहा है। साइन एक्स का वैल्यू 1 पाई बाई 2 पे हो रहा है, फिर साइन एक्स का वैल्यू 1 कहां पे हो रहा है, 5 पाई बाई 2 पे हो रहा है। फिर देखोगे 7 पाई बाई 2 नहीं, आगे 9 पाई बाई 2 पे आएगा साइन एक्स का वैल्यू 1, ये वैल्यू 9 पाई बाई 2 पे आएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे वैल्यू पे साइन का वैल्यू 1 आएगा। ये ग्राफ से देख करके हम निकालें। सर बस उसी सब का जनरल फॉर्मूला याद रखना है, एकदम स्वास्तिक। इस टोटल जो है ना जनरल फॉर्मूला याद रखते हो, और 3 जस्ट और एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में, बस कोई फॉर्मूला नहीं है। ये जो मैं पॉपुलर सॉल्यूशन लिखवाया हूँ 6 और एक tan वाला 7 और 3 फॉर्मूला और है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। तो sin x इक्वल टू 1, ठीक है। साइन कहाँ पे दिख रहा है, sin x 1 भी होता है, पाई बाई 2 पे हो सकता है, 5 पाई बाई 2 पे हो सकता है, उसी तरह से 9 पाई बाई 2 पे क्या हो सकता है, ये सब वैल्यू होगा। अब देखो इसको जनरलाइज कर दिया गया, ये एपी में है, तो एपी का फॉर्मूला जानते हो, nx टर्म क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 5 बाई 2 है, और कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको घटाओगे ना तो ये 2 पाई आएगा, नहीं आएगा, 4 पाई आएगा, 4 पाई नहीं 2 पाई आएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2n पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। ये 2n पाई और प्लस पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई, इसको सॉल्व करोगे तो -3 पाई बाई 2 आएगा।
इसमें अगर हम एलसीएम ले लें, ये 4n पाई माइनस 3 पाई बाय 2 आएगा, ठीक है ना। यहीं से आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू जो आएगा वो 4n माइनस 3 इंटू पाई बाय 2 आएगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। वही तो दिव्यांशु नंदन कह रहा था कि यहां मैंने आपको क्या लिखा था, 4n प्लस 1 लिखा था, तो 4n माइनस 3 भी लिख सकते हो। सीक्वेंस नहीं समझ में आया। सीक्वेंस पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। 1 जो है ना अगेन यहाँ 3 पाई बाय 2 पे भी आएगा, माइनस 3 पाई बाय 2 पे भी आएगा। तो कहीं से शुरू करो, जैसे पाई बाय 2 पे साइन का वैल्यू 1, साइन का वैल्यू ये y है ना, y sin x है, y का वैल्यू 1 कहाँ पे आ रहा है, पाई बाय 2 पे आ रहा है। वैसे भी जानते हो साइन का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। और 3 पाई बाय 2 पे माइनस 1 आ रहा है, तो 3 पाई बाय 2 नहीं लोगे, फिर 5 पाई बाय 2 लोगे। 5 पाई बाय 2 पे साइन का वैल्यू 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है 5 पाई बाय 2 पे। और फिर 9 पाई बाय 2 पे भी साइन का वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस जो है ना एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में जिसका फर्स्ट टर्म पाई बाय 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, उसको फाइंड आउट करोगे तो 4 पाई बाय 2, ये 2 पाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं। तो x का जो वैल्यू आएगा 5 पाई बाय 2 कैसे, 5 पाई बाय 2 कैसे, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 देखो ना ग्राफ से दिख रहा है। ये वैल्यू देखो, पहले वैल्यू क्या रहा, 0 था, फिर बढ़ के 1 हो गया, तो पाई बाय 2 पे 1 हो गया, फिर वैल्यू घटते 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 0 हो गया, फिर घटते 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 वैल्यू माइनस 1 हो गया, फिर वैल्यू बढ़ते 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 ये फिर 1 पे आ गया। तो 1 पे कहां पे आ रहा है ये वैल्यू, 5 पाई बाय 2 पे आ रहा है ना 1, ग्राफ से देख रहे हैं भाई। 5 पाई बाय 2 पे इस ग्राफ का वैल्यू 1 आ रहा है, फिर 7 पाई बाय 2 पे माइनस 1 आएगा, 7 पाई बाय 2 नहीं लोगे, फिर 9 पाई बाय 2 लोगे, क्योंकि 9 पाई बाय 2 पे इसका वैल्यू फिर क्या आएगा, 1 आ रहा है। तो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ये ग्राफ जो है ना अचीव जो कर रहा है ना, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, इस सब पे साइन का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्राफ से दिख रहा है कि 1 के इक्वल आ रहा है। हाँ वही लेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तुम बोले ना एक सॉल्यूशन बता दे साइन का भी, जैसे साइन एक्स 1 कहाँ हो रहा है वो ग्राफ देख करके हम एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं और फिर उस वैल्यू को एपी के फॉर्मूले से जनरलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 लिखो या 4n माइनस 3 इंटू पाई बाय 2, बात बराबर ही होगा। इस सॉल्यूशंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं अंतर होगा, क्योंकि n का डिफरेंट वैल्यू जब आप पुट करोगे ना तो दोनों वैल्यू आपको सेम ही आएगा। सो 1 पे 4n, सॉरी ये 4n प्लस 1 लिख सकते हो, ये दोनों वैल्यू सेम ही है। n अगर 0 रखोगे इसमें तो पाई बाय 2 आएगा, और n अगर इसमें 1 रखोगे तो पाई बाय 2 ही आएगा। फॉर्मेट डिफरेंट दिख रहा है लेकिन सेम ही वैल्यू आएगा, समझे। साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1 लिखोगे तो फिर ग्राफ से देखोगे साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1 कहां पे आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 पे आ रहा है, 3 पाई बाय 2 पे आ रहा है, 7 पाई बाय 2 पे आ रहा है, और उसी को एपी के फॉर्मूले से क्या करेंगे, साइल जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है ये कहां से आया, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। पॉपुलर सॉल्यूशन याद रखो, साइन एक्स का वैल्यू 1 कहां पे होता है, तो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होता है। साइन एक्स का वैल्यू माइनस 1 कहां पे होगा, तो 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होगा। कॉस एक्स का वैल्यू 0 कहां पे होगा, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होगा। चलो इसको रब करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं कि जैसे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे sin 2x इक्वल टू 0, इसका तो मैं निकाल ही चुका हूं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो, निखिल बोल रहा है कि सर एक में
n इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है और एक इक्वल टू 1 पे। हाँ एकदम निखिल, फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है लेकिन n के डिफरेंट वैल्यू पे सॉल्यूशंस मैच करेगा आपको। तो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 लिखो या 4n माइनस 3 इंटू पाई बाय 2 लिखो, दोनों का सॉल्यूशंस मैच करेगा। जैसे इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है तो 2x इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन का वैल्यू 0 कहाँ होता है, n पाई पे होता है, अभी जस्ट बताया पॉपुलर सॉल्यूशन में। तो x इक्वल टू होगा n पाई बाय 2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको छोड़ देना है। जैसे मैं बोलूं कि cos 3x/2 का वैल्यू 1 कहाँ पे होगा, ये सॉल्व करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अभी जस्ट मैं बता रहा था कि cos का वैल्यू 1 जो होता है 3x/2 क्या होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, क्योंकि cos का वैल्यू 2n पाई पे 1 होता है। तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 4n पाई, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से x आ जाएगा 4n पाई बाय 3 हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ठीक है ना, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि tan ऑफ 2x/3 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो tan का वैल्यू 0 कहां पे होता है, 2x/3 n पाई के इक्वल करोगे, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3n पाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3n पाई बाय 2, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं कि cos ऑफ 3x/2 और प्लस पाई बाय 4 ये 0 के इक्वल कब होगा, cos ऑफ 3x/2 प्लस पाई बाय 4 0 के इक्वल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बताया था इसका पॉपुलर सॉल्यूशन क्या होता है, 3x/2 प्लस पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए, cos का वैल्यू जो 0 होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होता है। ठीक है ना, इसी वैल्यू पे cos का वैल्यू 0 होता है। तो 3x/2 इक्वल टू पाई बाय 4 को राइट साइड लेके चले जाओ, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और माइनस लिख सकता हूं पाई बाय 4। इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n पाई और प्लस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 4। ठीक है ना, यहां से सॉल्व करते जाओगे तो 3x/2 इक्वल टू हो जाएगा तो n पाई और पाई बाय 2 में पाई बाय 4 घटाओगे तो पाई बाय 4 आएगा। ठीक है ना, इसमें 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2n पाई प्लस और 2 इंटू पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और फिर 3 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 2n पाई बाय 3 और प्लस हो जाएगा पाई बाय 6, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ये इसका जनरल सॉल्यूशंस होगा। तो आप देख सकते हो पॉपुलर सॉल्यूशन अगर पता हो तो कुछ नहीं, एंगल चेंज करेगा। अगर आपको cos का वैल्यू पता है कि 0 कहां पे होता है तो फिर x तो बहुत इजीली निकल जाएगा ना। ठीक है ना, जैसे बोलो कि cos साइन ऑफ 3x/2 का वैल्यू -1 कहां पे होगा, हाँ 6 एलसीएम ले लोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसको 6 एलसीएम ले लोगे, ये 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 6 भी लिख सकते हो। एकदम सही है दिव्यांशु, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। साइन ऑफ 3x/2 इक्वल टू -1, तो x क्या होना चाहिए, कौन बताएगा। मैथ में उतना टफ नहीं है, मेन जो है ना ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है ना, आइडेंटिटीज ही है। उसके अलावा जस्ट 5-6 जो है ना आपको पॉपुलर सॉल्यूशन याद रखना है, बन जाएगा। दिव्यांश देखो निकाल दिया। अभी जस्ट मैं बता रहा था कि साइन का जो वैल्यू -1 होता है वो होता है 4n - 1 इंटू पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो दोनों तरफ से 2 से 2 कट जाएगा और 3 से डिवाइड कर दोगे, ये वैल्यू हो जाएगा 4n - 1 इंटू पाई बाय 3, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। और कोई जरूरी नहीं है कि n के फॉर्म में लिखोगे, k p r s t u v w, कुछ किसी के भी फॉर्म में आप x का वैल्यू एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है ना, और जो भी p q r s लिख रहे हो उसको बिलोंग टू इंटीजर लिख दोगे। सो 4n - 1 इंटू पाई बाय 3 एकदम सही है दिव्यांश। अच्छा, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, जैसे साइन ऑफ 2/x इक्वल टू 1 है, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा। साइन ऑफ 2/x इक्वल टू 1,
तो x क्या हो सकता है? तो साइन का वैल्यू 1 कहाँ होता है, ये मैं आपको पता है पॉपुलर सॉल्यूशन में, ये इक्वल होता है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे, ठीक है ना। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 4n प्लस 1 इंटू पाई हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? समझे पॉपुलर सॉल्यूशन कैसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चंस लें कि बढ़े आगे? एक बार टाइप करो तो फिर मैं रब कर रहा हूं। ठीक है ना, बढ़े ना आगे। स्वास्तिक बोल रहे थे लेने के लिए, स्वास्तिक कोई नया जो है ना नहीं लेंगे, सारा क्वेश्चन उसी टाइप से लेंगे। जैसे कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 और प्लस 2x इक्वल टू -1 है, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो cos का वैल्यू -1 क्या होता है, 3 पाई बाई 2 प्लस 2x को किसके इक्वल करेंगे, -1 जो होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई -3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2n पाई और प्लस 2 पाई और -3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n पाई और ये 4 पाई -3 पाई, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ये होगा 2x का वैल्यू। यहाँ से 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। ये स्टेप अगर लिख देते हो ना तो बाकी तो कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है। उसके बाद कॉस का वैल्यू -1 कहां पे होता है, अगर वो मेमोराइज नहीं है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये आपको टिप पे मेमोराइज होना चाहिए। कॉस का वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई पे होता है, ठीक है दिव्यांशु, स्वास्तिक। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन एक ही टाइप का है। चलो बोलते हो तो एक और मैं ले ही लेता हूं। जैसे मैं बोलो कि साइन ऑफ x डिग्री इक्वल टू 0 है, तो बताना x का वैल्यू क्या होगा। दिव्यांश क्या बोल रहे, फोर्थ स्टेप में, सेकेंड थर्ड फोर्थ, 2n पाई प्लस सॉरी पाई, तो 2 पाई, ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। सही है करेक्ट है, n पाई माइनस पाई बाई 4 होगा। अब सही है ना, निकल। तो जब भी डिग्री लिखा होगा तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, तो x डिग्री क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पाई बाई, जैसे 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180 हो जाएगा। तो x डिग्री कितना होगा, पाई x बाई 180 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से रहेगा तो आप इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है ना। और साइन का वैल्यू जानते हो 0 कहाँ पे होता है, तो पाई x बाई 180 किसके इक्वल होना चाहिए, n पाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से पाई कट जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू n, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, तो इस इक्वेशंस में ये हम लोग लर्न किए कि जब भी आपको डिग्री में दिया रहेगा तो उसको आप कन्वर्ट कर दोगे रेडियन में और उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। tan ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बताना x का वैल्यू क्या होगा। तो मुझे लगता है कोई न्यू है थिंग्स, है ना। tan 0 कहाँ पे होता है, जस्ट बताया, जहाँ साइन 0 होता है वहीं पे tan 0 होता है, तो n पाई हो जाएगा। यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई माइनस 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई माइनस 5 बाई 2, ठीक है, जहां n बिलोंग टू इंटीजर्स है। साइन 1 और क्या रिलेशन होगा, हाँ साइन 1 जो है देखो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है,
ठीक है। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180, नहीं रेडियन चाहिए ना मेरे को। देखो पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन हो जाएगा 180 बाय पाई हो जाएगा। यही वैल्यू जो है ना 57 डिग्री के आसपास आता है। तो 1 रेडियन 57 डिग्री होता है। तो मैं पूछ रहा हूं कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री में कौन सा ग्रेटर होगा। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ग्रेटर होगा भाई, क्योंकि 1 मतलब होता है 1 रेडियन। ये 1 जो है 1 रेडियन, यानी साइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री लिखा हुआ है। और जानते हो साइन इंक्रीज करता है एंगल, अगर इंक्रीज करोगे 0 से 90 में तो साइन 1 ऑब्वियसली ग्रेटर होगा साइन 1 डिग्री से। ठीक है स्वास्तिक। तो 1 रेडियन जो ना 57 डिग्री के आसपास होता है, यहाँ 1 डिग्री है, तो साइन का वैल्यू बढ़ता है 0 से 90 के बीच में। तो साइन 1 ग्रेटर होगा साइन 1 डिग्री से। हाँ सही है अक्षित। अरे बहुत इजी है, अब मैथ में अब टफ नहीं है साहिल। जो बेसिक्स जानते हो, 11th का बेसिक्स ही टफ पड़ता है। क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है, कोई फॉर्मूला नहीं है ना, बहुत फॉर्मूला बहुत कम है इसमें। देखो अब देखो जनरल सॉल्यूशंस। कुछ इक्वेशंस का कुछ मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूं, जैसे साइन एक्स इक्वल टू, अगर साइन अल्फा दिया गया है, ऑब्वियसली यहां पे अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज इन रेडियन। ठीक है। तो x इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा होता है। ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। सेकेंड होता है कि अगर cos x इक्वल टू, अगर cos अल्फा कहीं लिखा होगा जहां अल्फा रेडियन में है, तो x इक्वल टू अल्फा नहीं लिखोगे, x इक्वल टू अल्फा वन ऑफ द वैल्यू जोड़ होगा। अगर sin x इक्वल टू साइन अल्फा लिखा होगा तो n अगर 0 रखोगे इसमें ना, तो एक वैल्यू जोड़ आएगा x इक्वल टू अल्फा। तो जब भी आपको sin x इक्वल टू साइन अल्फा लिखा हुआ तो अब x इक्वल टू अल्फा आप नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, उसको लिखोगे n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा लिखोगे, जहां n क्या है, इंटीजर्स है। cos x अगर cos अल्फा के इक्वल है तो x इक्वल टू लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशंस। और अगर tan x इक्वल टू tan अल्फा है तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू यहां पे इंटीजर्स है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होगा आपको स्क्वायर में। देखो फोर्थ, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इस तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा और वो इक्वल होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। यही टोटल 4 फॉर्मूला मेमोराइज आपको रखना है। हाँ एकदम स्वास्तिक सही, आप समझ रहे हो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखा हो। ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों होगा, 2n पाई प्लस अल्फा भी होगा, 2n पाई माइनस अल्फा भी इसका सॉल्यूशन होगा। एक साथ मैं लिख दिया हूं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जब साइन x इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा होगा। x का ये इनफाइनाइट वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर cos x कहीं पे cos अल्फा लिखा होगा, जहां अल्फा कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, और वो रेडियन में होना चाहिए,
तो x इक्वल टू आप लिखोगे ऑलवेज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। x इक्वल टू अल्फा नहीं लिखोगे, x इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखोगे। और अगर tan x अगर tan अल्फा के इक्वल है तो आप x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा लिखोगे। और स्क्वायर में अगर है साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, या कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, तो इस तीनों के लिए, इस तीनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होगा, वो होगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा इस तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्मूला नहीं होगा, इस तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। हाँ, ये कैसे आया है एकदम, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं आपको, ठीक है निखिल। चलो मैं इसका प्रूफ करता हूं। प्रूफ कभी नहीं आएगा स्वास्थ्य, प्रूफ आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ना बोर्ड में, ना ही मेंस में, ना एडवांस में। लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि आया कैसे, किसने लिखा होगा, किसी ने तो लिखा होगा, तो कैसे प्रूफ करके लिखा होगा, तो एक जानना चाहिए। देखो मैं एक को बता देता हूँ, उसके बाकी सब आप बना सकते हो। जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, तो यहां से एक्स इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन अल्फा, ठीक है। इसको मैं जस्ट प्रूव कर रहा हूं। देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है, तो इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, तो साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ये होता है 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। अब ये अलग बात है, सी के जगह एक्स लिखा हुआ है और डी के जगह अल्फा लिखा हुआ है, तो यहां से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप देखो, या तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो या तो पहला 0 होगा, यानी x प्लस अल्फा बाई 2 0 हो सकता है, या नहीं तो साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 0 हो सकता है। लॉजिकली ये बोलोगे ना, अगर मैथ में अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो आइदर a 0 होगा या b 0 होगा, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो पॉपुलर सॉल्यूशन से cos 0 कहां पे होता है, तो cos 0 जो होता है x प्लस अल्फा बाई 2, ये इक्वल होना चाहिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के। और साइन का वैल्यू 0 कहां पे होगा, जब x माइनस अल्फा बाई 2 ये इक्वल हो जाएगा किसके, n पाई के। पॉपुलर सॉल्यूशन से समझे यहां तक। अब यहां से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई x को अल्फा को राइट साइड लेके चले जाओगे, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। और यहां से x निकालोगे तो 2n पाई, और अल्फा को राइट साइड ले जाओगे तो प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशंस को देखो, ये ऑड है और ये 2n पाई इवन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। इस सॉल्यूशंस को अगर लिखना चाहोगे, 2-4 वैल्यू मैं पुट कर दूं, n अगर 0 रखोगे तो क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा आएगा, n अगर 1 रखोगे तो 3 पाई माइनस अल्फा आएगा, n अगर 2 रखोगे तो ये 5 पाई माइनस अल्फा आएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आएगा। और इसी तरह से यहां से अगर n 0 रखोगे तो 0 प्लस अल्फा आएगा, 2 पाई प्लस अल्फा आएगा, 4 पाई प्लस अल्फा आएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे वैल्यू आ सकता है, n का डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो। अब देखो, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखा गया है, गौर करो, यहां क्या लिखा हुआ है 0, और यहां पे क्या लिखा हुआ है पाई, फिर यहां क्या आ रहा है 2 पाई, यहां पे क्या आ रहा है 3 पाई, यहां पे क्या आ रहा है 4 पाई, यहां पे क्या आ रहा है 5 पाई। इसको अगर एक साथ लिखना हो तो क्या लिख दोगे, n पाई। और यहां इस इक्वेशन में सभी जगह माइनस है, माइनस से कनेक्टेड है,
और इस इक्वेशन में सभी जगह प्लस से कनेक्टेड है, इसलिए इसको लिख दिया गया -1 टू दी पावर n। और क्योंकि यहाँ पे अल्फा सभी में है और इस इक्वेशन में भी सेकेंड टर्म में क्या है, अल्फा है, तो यहाँ अल्फा लिख दिया गया। ये इस तरह से जनरलाइज किया गया है। वैसे भी सोचो कि 2n + 1 पाई जो होता है ऑड होता है और 2n पाई इवन होता है, तो इवन और ऑड मिलके ही इंटीजर होता है ना, n के इक्वल होगा, मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा, तो n पाई लिखा गया। और क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस, तो उसको एक साथ कंबाइंडली लिखना हो तो -1 टू दी पावर n लिख दिया गया। और अल्फा तो दोनों में है, अल्फा प्रोडक्ट में नहीं है, अल्फा हम प्रोडक्ट में भी नहीं लिखे हैं, तो प्लस माइनस साइन के साथ तो प्रोडक्ट में है ना, यहाँ प्लस के साथ प्रोडक्ट में है और माइनस साइन अटैच तो है इसका स्वास्तिक। तो n अगर देखो, n अगर इसमें 0 रखोगे, n अगर 0 रखोगे तो इसमें क्या आएगा, ये 0 x का वैल्यू जो आ जाएगा ये 0 प्लस अल्फा आ जाएगा। अगर n का वैल्यू 1 रखते हो तो x इक्वल टू क्या आएगा, पाई। अगर n 1 रखते हो तो ये माइनस अल्फा आ जाएगा। तो n अगर 2 रखते हो तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई। और इसमें 2 रखोगे तो -1 का होल स्क्वायर, ये प्लस अल्फा आ जाएगा। n का वैल्यू 3 रखोगे तो x इक्वल टू 3 पाई, और 3 रखोगे तो -1 के पावर होल क्यूब, ये नहीं आ जाएगा माइनस अल्फा। n का वैल्यू अगर 4 रखोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई, ठीक है ना, और इसमें पुट करोगे 4 तो ये प्लस अल्फा आ जाएगा। n अगर 5 रखोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई, और -1 के पावर 5 क्या आएगा, माइनस अल्फा आएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्लस वाला है ये प्लस वाला है, और ये जो माइनस वाला है, इस दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो नहीं आ जाएगा। प्लस वाले में जो है 0 2 पाई 4 पाई, उसके बाद 6 पाई आएगा, और माइनस वाले में पाई 3 पाई 5 पाई आएगा। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इसको n पाई लिख दिया गया है, ठीक है ना। देख रहे हो ना, यहाँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, ये 5 पाई, इसी को जनरलाइज करके n पाई लिख दिया गया। समझ गया ना। और यहाँ माइनस और इधर प्लस लिखा हुआ है, तो उसी को -1 टू दी पावर n लिख दिया गया। और सेकेंड टर्म में दोनों जगह अल्फा ही है, इसमें भी अल्फा है, प्लस अल्फा है, यहाँ माइनस अल्फा है, तो सेकेंड टर्म में वही अल्फा लिख दिया। अंडरस्टूड ना। तो जनरलाइज करके इसी दो सॉल्यूशंस को आप अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन इसको कंबाइंडली लिखना हो तो कंबाइंडली इस तरह से लिखा गया है। वैसे प्रूफ कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, नहीं भी प्रूफ याद रखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा हो तो एक्स इक्वल टू अल्फा नहीं लिख दोगे, गलत हो जाएगा। n पाई प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा लिखोगे। ठीक है, ले क्वेश्चन, इस पे याद रहेगा चारों फॉर्मूले, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन एक्स इक्वल टू टैन अल्फा। एक्स का जनरल वैल्यू कैसे आया सर? एक्स का जनरल वैल्यू ये बोल रहे हो क्या आखिर? एक्स का जनरल वैल्यू ये जनरल ग्राफ से, ठीक है ना। ये जो मैं लिख रहा हूं कॉस का वैल्यू 0 कहां पे होगा, ये ग्राफ से हम लाए थे। और ये जो n पाई लिख रहा हूं ये एपी के फॉर्मूले से आया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये एपी में, एपी के फॉर्मूले से लाया गया। एपी के फॉर्मूले से निकालोगे तो n पाई आएगा, ठीक है ना। पहले वाला का यूज करके, हाँ साहिल, जो पॉपुलर सॉल्यूशंस लिखवाया ना उसी को यूज करके ये फॉर्मूला डेवलप किया गया है। जो लास्ट बोर्ड पे मैं जो 6-7 फॉर्मूला लिखा था जिसको मैं नाम दिया था पॉपुलर सॉल्यूशन, उसी से आया है, ठीक है ना। लिंक है, एक दूसरे से लिंक है ये।
हाँ, दोनों को कंबाइन करके ऑड इवन वैल्यू को कंबाइन करके n लिखा गया है। एकदम सही बोल रहे हो निखिल। जैसे देखो एक मैं अप्लाई कर रहा हूं, जैसे सॉल्व फॉर क्वेश्चन देखो आप, सॉल्व फॉर थीटा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो √3/2 1/2 जब भी इस तरह का वैल्यू दिया रहेगा तब आप ये जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 1 -1 दिया रहेगा तो बेटर है ये फॉर्मूला मत यूज करो। जो पॉपुलर सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लिखवाया हूं वो डायरेक्टली लिखोगे, स्पेशली 0 1 और -1 अगर साइन कॉस का वैल्यू दिया गया रहे तो। अब यहाँ पे देखो कैसे फॉर्मूला यूज होगा, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। √3/2 का एक वैल्यू आप तो याद किए हुए हो, π/3 पे क्या होता है, साइन π/3 पे जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो 0 से 90 में एक वैल्यू आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा। अब देखो फॉर्मूला पे सेट हो गया, अल्फा की जगह π/3 है तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा n π प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा, ठीक है ना, जहां अल्फा की जगह π/3 है। समझे कैसे हम फॉर्मूला भी यूज किया। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। जैसे cos 3 थीटा इक्वल टू -1/2, तो 3 अब हाफ पे वैल्यू cos का आप जानते हो π/3 पे होता है हाफ, लेकिन माइनस हाफ कहां पे होगा, माइनस हाफ जो होगा ये आप लिख सकते हो cos π - π/3, क्योंकि cos π - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। इसको नहीं लिख सकते हैं, cos ऑफ 2π/3 हो जाएगा, यानी cos 3 थीटा जो है cos ऑफ 2π/3 हो जाएगा। हाँ, एक वैल्यू आपको लिखने आना चाहिए, एक वैल्यू आपको राइट हैंड साइड लिखने आना चाहिए। अगर वो नहीं लिख पाते हो तो फिर डिफिकल्ट है। सेकेंड स्टेप में हाँ प्रिंसिपल वैल्यू लिखे, एकदम सही है दिव्यांश, सही बोले हो। सेकेंड स्टेप में ये प्रिंसिपल वैल्यू लिखे, 0 से 2π जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू लिखोगे, या चाहो तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है कि प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखो। जो भी वैल्यू आपको एक याद है वो वैल्यू लिखोगे, क्योंकि √3/2 वैल्यू जो ना इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। ज्यादातर हम लोग मेमोराइज 0 से 90 के बीच में याद रखते हैं। तो जैसे -1/2 है तो -1/2 का जो वैल्यू होता है कॉस में 2π/3 होता है, ठीक है ना। अब देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो 3 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, 2n π प्लस माइनस अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। फिर 3 से डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। एकदम सही पकड़े हो आखिर, तो कोई भी सेटिस्फैक्टरी वैल्यू अल्फा आप ले सकते हो, कोई जोड़ी नहीं है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही लोगे। बुक सब में जनरली प्रिंसिपल वैल्यू लिया है, वैसा कोई जोड़ी नहीं है आप प्रिंसिपल वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई जो करे, जिसका वैल्यू √3/2 के इक्वल आ रहा हो वो साइन का वैल्यू आप ले सकते हो। जैसे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो बताना है थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो स्क्वायर को ब्रेक नहीं करोगे, क्योंकि स्क्वायर में भी फॉर्मूला आपको लिखा हूं, इसको क्या लिख दोगे, 1/√2 का होल स्क्वायर लिख दोगे। और cos का वैल्यू 1/√2 क्या होता है, π/4 पे होता है, तो cos π/4, और क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ था हम भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/4। तो फॉर्मूले से थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, n π प्लस माइनस π/4, यही फॉर्मूला लिखवाया। स्क्वायर में तो एक ही फॉर्मूला लिखवाया, n π प्लस माइनस π/4। स्टार्टिंग का समझ गए ना कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं है, जो 3 या 4 फॉर्मूला लिखवाया हूं बस उसी को अप्लाई कर रहा हूं। जैसे देखो इसका वैल्यू निकालना है, sin x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 को क्या इधर देंगे, 1/2 को हम लिख देंगे sin ऑफ π/6 लिख दोगे, और sin x इक्वल टू sin अल्फा, तो फॉर्मूले से क्या लिखोगे, x इक्वल टू हो जाएगा n π -1 टू दी पावर n π/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर्स होगा। जैसे मान लो कि इस टाइप से इक्वेशंस देगा,
tan x इक्वल टू -1/√3, tan x इक्वल टू -1/√3। तो बोल रहे हैं x क्या होगा, तो tan x इक्वल टू -1/√3, इसको लिख सकता हूं tan ऑफ -π/6, क्योंकि tan π/6 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसमें माइनस साइन लगा दिया। और फिर tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो फॉर्मूला से क्या लिखते हैं, x इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा होता है, तो अल्फा की जगह -π/6 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -π/6 हो जाएगा, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। देखोगे इसी टाइप का क्वेश्चंस काफी जगह लिखा हुआ है। तो √3 sec x इक्वल टू 2 है, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से √3 sec x को लिख सकते हैं 1/cos x इक्वल टू 2। यहां से cos x अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू हो जाएगा √3/2, और cos x का वैल्यू जानते हो √3/2 में π/6 होता है, तो फॉर्मूले से x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस माइनस π/6 हो जाएगा, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो फॉर्मूले से क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इसी टाइप का काफी क्वेश्चंस दिया गया है। sin 2x इक्वल टू √3/2, तो मुझे बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो sin 2x इक्वल टू √3/2 का वैल्यू जो होता है sin में π/3 होता है, और sin 2x इक्वल टू sin π/3, तो फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू दी पावर n π/3 हो जाएगा, और फिर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा n π/2 और प्लस -1 टू दी पावर n, और ये π/6 हो जाएगा, ठीक है, जहां n बिलोंग टू इंटीजर्स है। समझे, इसमें किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। रब करें कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम ना, चलो ओके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसे बोलेगा कि सॉल्व फॉर थीटा और tan थीटा इक्वल टू 2 दे दे। अब राइट हैंड साइड tan थीटा इक्वल टू 2, तो आप तो पता ही नहीं है कि tan थीटा का वैल्यू 2 कहां पे होता है। ऐसा हो सकता है tan थीटा का वैल्यू हो सकता है समटाइम्स 1/√2 आ जाए, या 0.5 आ जाए, 0.7 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए। तो उस केस में क्या करोगे, जब आपको ये पता नहीं है कि tan का वैल्यू 2 कहां होता है, तो इसको मान लोगे tan अल्फा, ठीक है, यहां से लिखोगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और लिख दोगे वेर tan अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2। तो इनवर्स के फॉर्म में इसका आंसर लिख दोगे, ठीक है ना, तो हमेशा इनवर्स के फॉर्म में आंसर आएगा। तो जब आपको पता नहीं हो किसी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, तो उसको आप tan अल्फा मान लोगे, और फॉर्मूला से लिख दोगे अल्फा जो होगा tan इनवर्स 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको tan इनवर्स बोलते हैं, ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है जो कि हम लोग 12th में लर्न करेंगे। अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 2/√3 है तो थीटा क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू 2/√3 है तो थीटा क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। नहीं, इसका इनवर्स नहीं, थीटा लिखोगे फाई होगा, फाई का मतलब नो सॉल्यूशन होगा।
क्यों नो सॉल्यूशंस होगा? अरे भाई साइन का वैल्यू 2/√3 के इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2/√3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू होता है 1.732। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू जो है ना बिलोंग करेगा ही नहीं -1 से 1 के बीच में। तो साइन का वैल्यू 2/√3 कैसे हो सकता है? साइन का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे नो सॉल्यूशंस। तो ये भी चेक करना है कि साइन इक्वल हो भी सकता है उसके कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो जैसे मैं लिखूं कि 7 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, तो मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा 4 के इक्वल है। हाँ, एक से ज्यादा हो जाएगा अर्चित, इसलिए नो सॉल्यूशन होगा। और tan तो -∞ से +∞ वैरी करता है, तो tan तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा। हाँ, फाई का मतलब अक्षित नो सॉल्यूशन होता है। मैथ में जब भी इसको फाई बोला जाएगा, नल सेट कहा जाता है इसको, ठीक है ना? इसमें नो सॉल्यूशंस कहते हैं इसको। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, या तो कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर दो, या नहीं तो इस साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ले आ जाएगा। तो 7 cos स्क्वायर थीटा और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस और 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना? और 7 cos स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/4 होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 को लिख ही सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/3। तो थीटा इक्वल टू स्क्वायर में जो फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है n पाई प्लस माइनस π/3। ये इसका आंसर होगा। तो जब भी एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना? 60 डिग्री नहीं लिखोगे, π/3 लिखोगे। जैसे sin 2x इक्वल टू cos 3x, जैसे इसको सॉल्व करना है, तो स्लोली करके डिफिकल्टी लेवल मैं बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है ना? तो sin 2x इक्वल टू cos 3x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो क्या करेंगे, साइन में क्या होता है -1 टू दी पावर n होता है, तो प्रेफरेंस ये रखोगे कि साइन को हटा दोगे। इसको क्या लिखो, ऐसे लिख दो cos 3x इक्वल टू sin 2x, लिख सकते हैं इसको ऐसे। cos को मैं पहले लिख दिया, साइन को बाद में। और cos 3x इक्वल टू इस साइन को लिख दो cos π/2 माइनस 2x, लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि cos π/2 माइनस x क्या होता है? cos π/2 माइनस x जो है sin 2x के इक्वल होगा। और ऐसा लिखने से, हाँ, cos को साइन में चेंज नहीं करेंगे दिव्यांशु, हमेशा साइन को cos में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन का फॉर्मूला थोड़ा अटपटा जैसा है, -1 टू दी पावर n है, तो बेटर है कि cos के फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। और cos x इक्वल टू cos अल्फा, उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 2x, ठीक है ना? और फिर बारी बारी से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेकर के सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन लेते हो तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई और प्लस हो जाएगा π/2 माइनस 2x, ठीक है? इस 2x को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये 5x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 2n π/5 और प्लस हो जाएगा π/10, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर है। और अगर निगेटिव साइन लेके सॉल्व करते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन, तो बताओ क्या होगा? 3x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई और माइनस हो जाएगा π/2 माइनस 2x। तो 3x इक्वल टू, ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें तो माइनस π/2 और ये माइनस माइनस लिख सकता हूँ प्लस 2x, इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो 3x माइनस 2x इक्वल टू x हो जाएगा। तो 2n पाई माइनस π/2, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। तो ये दोनों ही सॉल्यूशंस होगा इस इक्वेशंस के, ठीक है ना? तो आंसर्स दोनों ही लिखा मिलेगा आपको। हाँ, दोनों साइन लेके सॉल्व करोगे।
रीजन ये है कि निखिल की साइन में जो है ना -1 टू दी पावर n आता है, तो सिंप्लीफाई करने में ना थोड़ा डिफिकल्टी आती है। इसलिए बेटर है कि जब भी साइन लो तो उसको आप कॉस में चेंज कर लोगे। कॉस में प्लस माइनस साइन आता है, तो एक बार प्लस लेके इसको माइनस साइन लेकर के सॉल्व कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन इजी होता है। वैसे आप साइन में लेके भी बना सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, इसलिए हम साइन को जनरली प्रेफरेंस देंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे। तो कॉस को साइन में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला के कारण से ऐसा मैं बोल रहा हूं। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, tan x अब प्लस cot 2x इक्वल टू 1 या 0 ले लेता हूं पहले। तो tan x प्लस cot 2x इक्वल टू 0, तो मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सारे मेथड होगा जो इससे निकाल सकते हो। तो यहां से हायर एंगल को हमेशा लेफ्ट साइड लिखो, तो cot 2x इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हो tan x इक्वल टू माइनस लिख सकता हूं cot ऑफ 2x, लिखा जा सकता है इसको ऐसे। और tan x इक्वल टू, और cot को लिख सकता हूं tan ऑफ π/2 माइनस 2x, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, cot को पहले लिख दो, इसको लिख सकते हैं cot ऑफ 2x इक्वल टू माइनस tan x। हाइयर एंगल को हमेशा लेफ्ट साइड रखो, और इस cot को लिख दोगे tan π/2 माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा, इस माइनस साइन को अंदर लेके चले जाओ और फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस 2x इक्वल टू n पाई अब प्लस और माइनस x, tan x इक्वल टू tan अल्फा। तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, n पाई प्लस अल्फा। तो x के जगह π/2 माइनस 2x है और अल्फा के जगह माइनस x है। ये समझ में आया, यहां से x आप निकाल लोगे। एलाइड एंगल एकदम सही पकड़े आप जीत, एलाइड एंगल से। यहां से क्या लिख सकते हो, इसको लेफ्ट साइड लोगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस माइनस x हो जाता है। इस 2x को राइट साइड ले जाओ तो π/2 माइनस n पाई इक्वल टू x आ जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस n पाई, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। वैसे मैं tan के केस में जो ना बहुत सारा तरीका आपको बताऊंगा। जैसे sin 2x अब प्लस cos x इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। निकालो आप लोग, कैसे निकालोगे इसको। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 है। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो sin 2x का फॉर्मूला लगा लो। sin 2x को लिख सकता हूं 2 sin x इंटू cos x। निखिल ये पढ़ा नहीं है, ये मैं मल्टीपल एंड सम मल्टीपल में बताया। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। और ऐसा लिखने से क्या होगा, cos x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 sin x बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर अगर 0 है तो या तो फर्स्ट फैक्टर को 0 कर दोगे, cos x 0 होगा, यानी तो 2 sin x प्लस 1 0 होगा। और cos x 0 आप जानते हो कहाँ पे होता है, पॉपुलर सॉल्यूशन में बताया 2n प्लस 1 इंटू π/2 पे होता है। और यहाँ से sin x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस हाफ होगा। इसको लिख सकता हो साइन ऑफ माइनस π/6। यहाँ से फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n और माइनस π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से x इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 1 टू दी पावर n, एक माइनस यहाँ पे है तो माइनस वन टू दी पावर n प्लस 1 इंटू π/6 लिख सकता हूँ, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर से। इसका ये दोनों ही सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन होगा और ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। इस स्टेप में कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे को पॉइंट आउट करो,
ठीक है। कैलकुलेशन समझना जरूरी है। यस सर। सर आप x को ही अल्फा क्यों माने? एकदम वेरिएबल। हम देखो निखिल, हम ये बोल रहे हैं कि जब भी आपको यहाँ कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो तो हमेशा ये ऑलवेज वैलिड होगा, 2n पाई प्लस माइनस। यहाँ और यहाँ कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ कॉस होना चाहिए, बस दोनों तरफ कॉस होना चाहिए। तो ऑलवेज इसको लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस h। सर कॉस को भी तो लिख के साइन को कॉस में चेंज कर सकते थे। तो कॉस साइन को कॉस का फॉर्मूला कहाँ होता है? कुछ साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। एंगल को यूनिफॉर्म कर दिया। ये अगर एंगल x के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको मैं x के फॉर्म में लिखा हूं, इससे क्या हो गया कि फैक्टराइज हो गया। लास्ट क्वेश्चंस के टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, एकदम सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चंस के टेक्निक अल्टरनेट तरीका से देखो, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखोगे cos x इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2x, ऐसे लिख सकते हो। और ये साइन को लिख दोगे cos के फॉर्म में, तो cos पाई बाय 2 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा cos x। लेकिन इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो इसको लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2x। ये समझे, एलाइड एंगल cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो यहां से cos x इक्वल टू आ जाएगा cos ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस 2x, ठीक है। और फॉर्मूले से यहां से x इक्वल टू लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2x। और यहां से प्लस साइन और माइनस साइन लेके सॉल्व कर दो। देखो सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 और माइनस 2x। इसको इधर लाओगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई बाय 3 और प्लस 3 पाई बाय, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। या तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, और या नहीं तो नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करोगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहां से लिख सकते हो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 पाई बाय 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको इधर ले तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और माइनस 2n पाई इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस x, ठीक है ना। x को राइट साइड, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस 2n पाई। ये सॉल्यूशन होगा, या नहीं तो ये सॉल्यूशन होगा। तो ये तरीका भी सही है और ये भी मेथड सही है। हाँ ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि सॉल्यूशंस तो डिफरेंट आ रहा है, इस वाले मेथड से कुछ और सॉल्यूशन आ रहा है और इस वाले मेथड से कुछ और सॉल्यूशंस आ रहा है। एक्चुअली सॉल्यूशंस डिफरेंट नहीं आ रहा है, फॉर्मेट आपको डिफरेंट दिख रहा है। बात समझे, सॉल्यूशंस डिफरेंट नहीं आ रहा है, फॉर्मेट डिफरेंट दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो n अगर 0 पुट करोगे इसमें तो क्या आएगा x का वैल्यू। अगर इसमें n अगर 0 पुट करोगे तो 3 पाई बाय 2 आएगा, और इसमें अगर n 1 पुट करोगे तो नहीं आएगा 3 पाई बाय 2। n अगर इसमें 1 पुट करोगे तो 3 पाई बाय 2 आएगा। यानी सॉल्यूशंस मैच करेगा ही करेगा, चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से। अंतर ये आएगा कि फॉर्मेट आपको डिफरेंट दिखेगा, लेकिन जब आप n का वैल्यू पुट करोगे इसमें और n का वैल्यू जब आप पुट करोगे इसमें तो दोनों का सॉल्यूशंस मैच करेगा, एकदम एग्जैक्टली सेम आएगा। समझ में आया सभी को? तो कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट अगर डिफरेंट दिखे तो सॉल्यूशन अलग होगा। ऑड को 2n प्लस 1 भी लिखा जाता है और ऑड को बहुत लोग 2n माइनस 1 भी लिखता है। तो
ऑड से वो इवन नहीं ना हो जाएगा, 2n+1 या 2n-1 तो ऑड ही रहेगा ना। तो फॉर्मेट बहुत सारा हो सकता है, डिफरेंट फॉर्मेट आ सकता है आंसर में। तब आप बोलोगे कि सर अगर मान लो कुछ ऑप्शंस में ये लिखा हो तो कुछ ऑप्शन में ये लिखा हो तो टिक कैसे लगाएंगे, पता कैसे चलेगा इस मेथड से सॉल्यूशन आया और ऑप्शन में पता चला ये दिया गया है। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि मान लो ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है और ऑप्शन में ये सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, तो सबसे बेटर तरीका ये होगा कि 2-4 वैल्यू सॉल्यूशन में पुट कर दो एन का और 2-4 वैल्यू जो तुम निकालो उसमें पुट कर दो और दोनों देखो जिसमें मैच कर रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। एकदम हाँ आकृत। 1 पुट करने पे -3π/2 आ रहा है, एकदम सही बोल रहे हो। इसमें 1 पुट करोगे तो -π/2 आएगा। कहां पे 1 पुट कर रहे हो भाई, इसमें कहां पे 1 पुट किए हो, इसमें 1 पुट करोगे तो -π/2 आएगा, -π/2 आएगा 6 के लास्ट स्टेप में। इसमें 1 पुट करोगे तो -π/2 आएगा निखिल। -3π/2 कहां आएगा, -3π/2 तो आएगा ही नहीं। नहीं n अगर इसमें 1 पुट करोगे तो 3π/2 -2π, एलसीएम लोगे तो 3π -4π, तो -π/2 आएगा। अच्छा फर्स्ट मेथड में बोल रहे हो क्या, n अगर इसमें 1 पुट करोगे तो 3π/2 आएगा, तो ठीक तो है। और n इसमें 0 पुट करोगे तो 3π/2 आएगा। मैं इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लो इसको 1 मान लेता हूँ और इसको मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। लेट से इसको मैं P मान लेता हूँ और इसको मैं Q नाम दे देता हूँ। बताओ किसमें पुट कर रहे हो जो मैच नहीं करेगा। ये दोनों सॉल्यूशन सेम है और ये दोनों सॉल्यूशन सेम है, समझ गए। तो इस दोनों से कोई जरूरी नहीं कि इससे आएगा, तो इस दोनों सॉल्यूशंस में जो भी आएगा और इस दोनों सॉल्यूशन में जो भी आएगा वो दोनों एग्जैक्टली सेम आएगा, बात समझे। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा इस इक्वेशंस का या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, या नहीं तो इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो इधर ये हो सकता है या ये हो सकता है। सर 1 का पावर n+1 कैसे हुआ। हाँ अच्छा निखिल देखो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n -π/6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं n पाई -1 टू दी पावर n और इसको -1 लिख सकते हैं π/6। एक माइनस का मतलब -1। और निखिल बेसिक में आप पढ़े होगे, बेस जब सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसको नहीं लिख सकता n+1 π/6, समझे। तो -1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। -1 टू दी पावर n+1 π/6 हो जाएगा। और भी डाउट कहीं पे किसी को भी समझ में आया आज का लेक्चर्स। अब मैथ्स में बहुत इजी है जो है ना, सिर्फ लाइव लेक्चर अटेंड करो, वैसे ही तुमको मेंस क्लियर करवा देंगे, लेकिन कंटिन्यूटी बरकरार रखो सभी लोग। तो चलो यहीं पे हम लोग लाइव लेक्चर्स को एंड अप कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो मैं एक पिक ले लेता हूं। चलो ओके, थैंक यू। एकदम हाँ अक्षित, इक्वेशंस 1 और 2 में जो इक्वेशन 1 और 2 में जो सॉल्यूशन आएगा और जो इक्वेशन PQ में जो सॉल्यूशन आएगा वो दोनों ही वैल्यू मैच करेगा। ये अलग बात है कि n इक्वल टू ये 1 पे 3π/2 आ रहा है और ये n इक्वल टू 0 पे 3π/2 आ रहा है। तो इक्वेशंस 1, 2 का जो सॉल्यूशन होगा और जो इक्वेशंस जो PQ का सॉल्यूशन होगा वो दोनों मैच करेगा, ठीक है ना। अखित टाइप करो, क्लियर हुआ डॉट। चलो ओके, तो चलो यहीं पे